बुराई में भेद नहीं कर पाता। अच्छाई मुझसे छूट जाती है, बुराई मुझ पर हावी हो जाती है। मैं विवश हूँ मित्र, विवश हूँ। भूल आपसे नहीं, मुझसे हुई है मित्र। अब एक ही उपाय शेष है, आप मुझे मिटा दीजिए, आप मुझे मिटा दीजिए, आप मुझे मिटा दीजिए। किंतु फिर आप अपने मित्र के साथ से वंचित हो जाएंगे, ये तो और भी दुखद है। तो एक कार्य कीजिए, ऐसा कोई अचूक उपाय बताइए, अर्थात ऐसी शक्ति दे दीजिए मुझे जिससे मैं अपने भीतर के विष पर विजय पा सकूं, स्वयं को सुधार सकूं। तुम्हें वास्तव में अपने किए पर ग्लानि है? हाँ हाँ मित्र, ग्लानि तो है। विश्वास कीजिए, मैं कपटी कुटिल नहीं रहना चाहता हूँ, मुक्त होना चाहता हूँ अपनी दुष्टता से। तो उसका एक ही उपाय है, तप। तप 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 अर्थात तपस्या, जिससे प्राप्त तपोबल की पवित्र अग्नि तुम्हारी दुष्टता का नाश कर तुम्हारे भीतर अच्छाई को जागृत करेगी। किंतु तुम्हारी तपस्या तभी सार्थक होगी जब तुम वास्तव में अच्छाई के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित होगे। हूँ ना, प्रेरित हूँ मैं। अच्छाई अपनाने के लिए तप भी अनिवार्य है, तो मैं वो भी करूँगा। बस आप मेरे मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए। बताइए मुझे, मैं तप कैसे करूँ? तप करेंगे? हमारे महानायक? और तप? मुझे तो यही ज्ञात था कि छल ही इनकी शक्ति है। तप? अवश्य इसके पीछे भी भंड कुमार का ही कोई छल। दुष्ट भंडासुर इतनी सरलता से अपनी आसुरी प्रवृत्ति का त्याग कदापि नहीं करेगा। तप से उसके स्वभाव में भले ही कोई सुधार न आए, किंतु देविक कृपा से अत्यधिक शक्ति अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। मुझ पर इतनी कृपा तो कीजिए मित्र। ये तो बताइए मुझे, मैं किसकी तपस्या करूं? बताइए ना मित्र। उन्हीं जगत पिता महादेव की, जिनके स्थान पर स्थित होने की उद्दंडता करने का महा अपराध करने जा रहे थे तुम। प्रभु शिव शंकर की भक्ति ही तुम्हारे भीतर के अंधकार का नाश कर तुम्हारे हृदय में एक निर्मल ज्योति प्रज्वलित करेगी, तुम्हारे विकारों का नाश कर सुधार देगी तुम्हें। उचित है मित्र, तो बताइए मैं कहाँ अपना तप प्रारंभ करूं? मित्र, ये किस स्थान पर ले आए आप मुझे? यहाँ पे वृक्षों की छाया है, न कोमल धूप, और इतनी ऊंचाई पर शीत का भीषण प्रकोप है। भंड कुमार, स्मरण करो, क्या कहा था मैंने? तप के लिए सुविधा से अधिक एकांत अनिवार्य है। हाँ हाँ, पुनः भूल हुई है मुझसे। सह लूंगा, मैं इस असुविधा को भी सह लूंगा, किंतु किस मुद्रा में करूं अपनी तपस्या? हाँ, ऐसे भूमि पर स्थित होकर, खड़े होकर, अथवा इस प्रकार एक पांव पर खड़े होकर। मैं हाथों के बल भी खड़ा हो सकता हूँ। अथवा फिर ऐसे। ये उचित है, बस आप मुझे मंत्र का ज्ञान दे दीजिए। ओह, नहीं नहीं, ये तो बहुत कठिन है। इस मुद्रा में तो मैं कुछ ही पल टिक पाऊंगा, किंतु प्रयास करता हूँ। मुझे कितने समय तक तपस्या करनी होगी? तुम्हारी तपस्या कब सफल होगी, ये तो तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति पर निर्भर करता है, किंतु इसकी न्यूनतम अवधि है 12 वर्ष। 12 वर्ष? ये तो बहुत कठिन है। हाँ भंड कुमार, कठिनाई का सामना किए बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। पूजा साधना तो उस श्रमिक के श्रम से भी अधिक कठिन होती है
जो प्रतिदिन दिवस भर भार उठाने का कार्य करता है। मंदिर में जो पुजारी प्रतिदिन पूजा करते हैं, उनकी उस पूजा में भी अपार आत्मबल और शक्ति की आवश्यकता होती है। शारीरिक शक्ति, जिससे पूजा करते समय वो उचित मुद्रा धारण करने हेतु अपनी रीढ़ को सीधा रख सके। धैर्य शक्ति, जिससे धीरज धरकर वो एक स्थान पर स्थिर रह सके। श्रद्धा शक्ति, जिससे वो प्रभु के प्रति पूर्ण निष्ठा से पूजा करने में सक्षम हो। और आत्म शक्ति, जिससे वो पूजा के फल को ग्रहण कर सके। इसलिए तपस्या का पथ सरल कदापि नहीं। जब भस्म रूप में था तब भी कभी स्थित नहीं रह पाया। तब तो बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। चाहकर भी कैसे सुधारूं स्वयं को, कैसे करूं प्रायश्चित। 12 वर्ष तक रीढ़ को सीधे रखकर सिर रहने की शक्ति कहाँ है मुझ में। मुझे क्षमा कीजिए मित्र, मैंने आपको फिर से निराश किया। और सहायता लूं तो किससे लूं? आपने शरीर दिया, प्राण दिए, जीवन की उचित सीख दी, और मैंने आपका ही विश्वास भंग कर दिया। अब मैं किस मुख से आपसे सहायता मांगूं? क्या करूं मैं? अपनी भूल का आभास हो रहा है इसे। आप ही है जो मुझे शक्ति देकर मेरे इस विघ्न को दूर कर सकते थे, और अब आप भी ऐसा क्यों करेंगे? तो कदाचित सुधरना मेरे भाग्य में ही नहीं। भंड कुमार, क्या वास्तव में तुम अपनी भूल स्वीकार कर अपने भीतर परिवर्तन लाकर अपने दोषपूर्ण आचरण से मुक्त होना चाहते हो? हाँ मित्र, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सदा आपकी सीखों पर चलकर उचित मार्ग का चुनाव करना चाहता हूँ। आपके मित्र होने के योग्य बनना चाहता हूँ। हमारे महानायक भंड कुमार अवश्य अपने किसी छल से पुनः इनका विश्वास प्राप्त करने में सफल होंगे। नहीं, गणेश जी को इसका विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि छल तो इसकी आसुरी प्रवृत्ति का अभिन्न भाग है। उचित है। यदि तुम कुपथ का त्याग कर सुपथ पर चलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें इसका एक अवसर अवश्य दूंगा। तप संपन्न करने के लिए जिन शक्तियों की तुम्हें आवश्यकता है, मैं वो शक्तियाँ तुम्हें प्रदान करूंगा। पार्वती नंदन गणेश को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि भंड कुमार को समर्थ बनाना तो संसार में अच्छाई के अंत का आरंभ होगा। भंड कुमार एक भयंकर असुर भंडासुर में परिवर्तित होगा।